नमस्कार दोस्तों। मोदी जी का जलवा दिखा आपको चाइना में। वो कैसे? जब यहाँ की जो कंपनियां हैं उनसे पूछा जाता है कि अगला हैवी वेट कंट्री कौन है जो आपको कंपटीशन दे सकता है, तो चाइनीज में हर एक बंदा बोलता है मोदी। भारत नहीं बोलते हैं, इंडिया नहीं बोलते हैं, मोदी बोला जाता है। यानी कि मोदी इज भारत, भारत इज मोदी। जैसे पहले बोला जाता था इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया, वो चीज अब मोदी इज भारत होनी शुरू हो गई। अब इसके प्रमाण मिलते हैं किसी किसी न्यूज के साथ कि जो भारत है वो पूरी की पूरी स्पॉटलाइट, जो इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट होती है उसकी स्पॉटलाइट दुनिया की, वो भारत बनता जा रहा है। हमारे ऊपर वो लाइट आ गई है। मैसेज मोदी जी का लाउड एंड क्लियर है कि इंडिया इज द फ्यूचर, और उसकी शुरुआत ये अमृत काल में शुरू हो चुकी है। आपने कई लोगों ने मुझे बोला, ओ सर यहाँ पे तो काम करना बड़ा मुश्किल है, आप चाइना में बैठे हैं, आपको क्या पता है। मैं चाइना में बैठा हूं, इसलिए दिखता भी है और शेयर भी कर रहा हूं। मैं भगत मोदी का नहीं, मैं भगत भारत का हूं। इसलिए भारत के बारे में जो चीज अच्छी है वो भी कवर करते हैं, जो नहीं है, जहां पे काम करना चाहिए वो भी शेयर करता हूं। आज चाइना में सन्नाटा है, जॉब्स नहीं है, बिजनेसेस बंद हो रहे हैं। जो सैलरीज थी भारत में, अगर वो स्टेबल हैं, चाइना में आधी से भी कम पर लोग काम कर रहे हैं। खर्चे उतने ही हैं जितने पहले हो रहे थे। आप समझ भी नहीं सकते कितनी दिक्कत में हैं लोग यहां पर। और मोदी जी सारी स्पॉटलाइट भारत के ऊपर लगा रहे हैं। चाइना ही नहीं, सिर्फ चाइना ही नहीं, जापान तक इसका असर हो रहा है, वो भी शेयर करूंगा आपके साथ। चाइना के साथ तो ये हालत है कि जो इनके बड़े बिजनेसेस हैं वो सारे निकल कर बाहर जा रहे हैं, और भारत को वो चूज कर रहे हैं अपनी एक्सपेंशन करने के लिए, प्रोग्राम्स को ग्रोथ लेके आने के लिए, कंपनीज को इनोवेशन के ऊपर, R&D के ऊपर काम करना है, तो दे आर लुकिंग टुवर्ड्स भारत। जापान के अंदर भी यही हाल हो रहा है। जो कंपनियां जापान की चाइनीज मैन्युफैक्चरर के साथ मिलकर काम कर रही थी, अब उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि चाइना की फैक्ट्री को बंद करो और भारत चलो। यानी कि दिल्ली चलो का नारा चलाता था, अब भारत चलो का नारा दुनिया ने लगाना शुरू कर दिया। ये मोदी जी का कमाल है, 10 साल की डिप्लोमेसी है। और जापानीज हो, चाइनीज हो, इन्होंने चाइना को छोड़कर अब भारत को अपना हब बनाने की ठान ली है। कितने परसेंटेज लोग? जापान के अंदर एक डेटा आया है कि 80% से ज्यादा जापानीज कंपनीज आर नाउ प्लानिंग टू एक्सपैंड देयर ऑपरेशंस इन आवर भारत ओवर द नेक्स्ट 2 years। आप सोच के देखिए, अगर उनसे पूछा गया कि आप, अगर 100 कंपनी से पूछा गया कि आप कहां पर इन्वेस्ट करना चाहेंगे, 20% ने बोला चाइना, 80% ने बोला भारत। और जो 20% जिन्होंने चाइना के लिए बेट किया है, उन्होंने ये बोल दिया चाइना में हम इन्वेस्ट करेंगे, बट इंडिया में भी करेंगे। दोस्तों, ये कोई बिजनेस स्टोरी नहीं है, ये एक टेक्टोनिक शिफ्ट है ग्लोबल इकोनॉमिक्स की। और नंबर्स जो होते हैं इकोनॉमिक्स में, नंबर्स मैटर, बिकॉज वी ऑलवेज से इन इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस दैट नंबर्स डोंट लाई। 2024 इसके अंदर 55% जो जापानीज कंपनीज जो भारत में ऑपरेट करती हैं, उनके प्रॉफिट्स इंक्रीज हुए हैं, और ये हाईएस्ट शेयर है किसी भी कंट्री के लिए। जबकि यही कंपनीज अगर चाइना में ऑपरेट कर रही हैं तो उनकी इन्वेस्टमेंट्स ही, जिसको बोलते हैं, पानी में बह गई हैं। जापानीज इन्वेस्टमेंट्स, चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स, वो सभी इंक्रीज कर रही हैं, और इनके नंबर्स हर साल इंक्रीज होते जा रहे हैं। यानी कि हर साल ये अमीर बन रहे हैं भारत में, और चाइना में ये गरीबी की हालत में है। कपड़े फटे पड़े हैं इनके, और इनको समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करें। अब ये हो क्यों रहा है, कभी सोचा आपने? क्योंकि भारत जो अभी मोदी जी के डायरेक्शंस पे काम कर रहा है, वो चीज दे रहे हैं भारत को, भारत इन कंपनीज को, जो चाइना नहीं दे सकता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ट्रांसपेरेंसी। भारत में जो कंपनियां काम करती हैं वो ट्रांसपेरेंट है, स्टेबल है,
और एक मिडिल क्लास है जिसके पास परचेजिंग पावर है। चाइना के पास मरती हुई मिडिल क्लास है, पॉपुलेशन गिर रही है, ट्रांसपेरेंसी नाम की कोई चीज नहीं है, स्टेबिलिटी, द ओनली थिंग विच इज स्टेबल हेयर इज धोखा और आपकी टेक्नोलॉजी को कॉपी करना, जबकि भारत में ऐसा कोई काम होता ही नहीं है। तो दोस्तों, ये जो भारत की राइज है उसके पीछे अगर कोई पहाड़ है वो है मोदी पहाड़। मोदी बहार भी है और पहाड़ भी है। वो कैसे कि आप देखिए, कहां तो हम फ्रेजाइल 5 में थे, आज हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की राह के ऊपर हैं। बहुत जल्दी हम वहां पर भी पहुंच जाएंगे। और भारत सिर्फ राइज ही नहीं कर रहा, हम दौड़ लगा रहे हैं। बाकी चलने की रगड़ रगड़ के आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, हम दौड़ लगा रहे हैं इस ग्लोबल सुपर पावर की रेस की तरफ। और अब देखिए, कहां तो हम 6, 7, 8% के ऊपर हमारी जीडीपी ग्रो कर रही है। और ये पहले क्या होता था, 2%, आधा परसेंट, 3%, इससे ज्यादा हमने कभी ग्रोथ देखी ही नहीं। दुनिया ने भी हमें छोड़ दिया था। एक डेवलपिंग कंट्री है, ये कभी ठीक नहीं हो सकती, ये मिट्टी में ही पलीत होते रहेंगे, यानी कि मिट्टी पलीत हमारी होती रहेगी। वो दुनिया ने हमें नकार दिया था। आईएमएफ ने भी हमें बार बार बोला था कि तुम प्रॉमिसिंग कंट्री हो, लेकिन तुम अपनी प्रॉमिसेस को ही पूरा नहीं करते, हम तुम्हारे ऊपर विश्वास कैसे करें। और आज वही आईएमएफ ये बोल रहा है कि 2025 एंड, यानी कि इस साल हम जापान को भी क्रॉस कर जाएंगे और हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं। और अगले 1-2 साल में हम जर्मनी को पीछे छोड़कर, जर्मनी और जापान जैसी कंट्रीज को पीछे छोड़कर थर्ड लार्जेस्ट की बनने की राह के ऊपर है। हमारे आगे सिर्फ 2 कंट्री होंगी, यूएसए एंड चाइना। और इस हार्ट ऑफ दिस रेवोल्यूशन एक विजनरी लीडर मुझे दिखता है, मोदी जी। मोदी जी विजनरी हैं कि भारत को मुझे आगे कैसे लेके जाना है, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव मुझे कैसे इंप्लीमेंट करना है, भारत को मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस हमने कैसे बनाना है। लेकिन अगर इंडिया को भारत बनाना है वो योगी जी करेंगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है, कोई और नहीं कर सकता। दैट्स इट, पीरियड। बट मोदी जी ने क्या किया, एक बेस बना दिया जिसके ऊपर अब इस नींव के ऊपर भारत बन सकता है। राम मंदिर हो गया, महाकुंभ चल रहा है और मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस मोदी जी बनाते जा रहे हैं। पूरे दुनिया के बिजनेसेस को अट्रैक्ट कर रहे हैं कि चाइना के चंगुल से निकाल कर कैसे भारत में लाया जाए। चाइना की जो सिंकिंग शिप है उसे दिखा दिखा कर मोदी जी ने उनको बोल दिया, आपकी सप्लाई चेन्स वहां पर सेफ नहीं है, वहां पर डेमोक्रेसी नहीं है, वहां पर आपके जो इंटेलेक्चुअल राइट्स हैं वो चोरी होते हैं। आइए भारत में, यहां पर मैंने जीएसटी ले लिया है, लेबर लॉज मैंने इंप्लीमेंट कर दिए हैं, टैक्स हमने ओवरहॉल कर दिया है, पूरी ब्यूरोक्रेसी को जो रास्ते में आपका काम रोकते थे उसे डिसमेंटल कर दिया, हर चीज ऑनलाइन कर दी है। यानी कि इंडिया एक ड्रीम डेस्टिनेशन बन गया है इन्वेस्टर्स के लिए। और ये मोदी जी ने करके दिखाया। और साथ में हमने एक आईना भी दिखा दिया, चाइना मर रहा है, युआन गिरता जा रहा है, और हमने बोल दिया कि भाई ये मोमेंट है भारत का। इंडिया डॉट्स वाला खत्म, वो तो इंडिया डॉट्स वालों ने खुद ही खत्म कर दिया, हमें तो खत्म करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। भारत राइज कर रहा है और चाइना का जो पूरा एम्पायर था ताश के पत्तों की तरह गिरता हुआ दिखाई देता है। यानी कि जो वहां पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ओवर रेगुलेशंस है, अग्रेसिव जो स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी है चाइना की, ये हमने बार बार दुनिया को दिखा दिखा कर, जताकर हमने उनके अंदर फियर डाल दिया। और जो सबसे ज्यादा लॉयल इन्वेस्टर्स थे चाइना के, वो भी अब किश्ती को छोड़कर भारत की तरफ आते हुए दिखाई देते हैं। जापानीज मैन्युफैक्चरर्स अब चाइना को प्रॉमिसिंग मार्केट नहीं मान रहे। 17% लोग हैं सिर्फ जिनको अभी भी चाइना में पोटेंशियल दिखता है, सिर्फ 17%। ये नंबर पहले 80 या 90% होता था। यानी कि हिस्टोरिकल लो है कॉन्फिडेंस ऑफ इंटरनेशनल प्लेयर्स ऑन चाइना। और भारत के लिए
आज 80% लोग यहाँ पर आना चाहते हैं। यानी कि जब जब चाइना गिरता है भारत राइज करता है, या कह लीजिए जब भारत राइज करता है तो चाइना गिरता है। और आज वही चीज आपको दिखाई देती है। जब हम फ्रेजाइल 5 में थे तो चाइना चढ़ती कला में था, हर चीज इनकी राइज कर रही थी। बदकिस्मती थी उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी। और जो ये आज ये ग्लोबल जायंट्स की बात कर रहा हूं, जो अपनी सारी सप्लाई चेन्स को भारत के तट के ऊपर वो लेके आना चाहते हैं, सिर्फ एक ही रीजन, मोदी जी का प्रॉमिस है कि मैं एक रेजिलिएंट, ट्रांसपेरेंट, बिजनेस फ्रेंडली मैं इकोनॉमी को क्रिएट कर रहा हूं। आइए, हमारा आपके लिए आपका स्वागत है हमारी कंट्री के अंदर। और आज जो चाइनीज, जापानीज सारी कंपनियां, इवन अमेरिकन, वो मोदी जी की इस विजन को वो एक्सेप्ट करते हैं कि करेगा तो मोदी ही। और आज जो जापानीज कंपनीज हैं जिन्होंने प्रॉफिट कमाया है हमारे इस रिसेशन के टाइम पर भी, वो जाकर दुनिया को बता रहे हैं कि मैं इस रिसेशन के टाइम पर सिर्फ भारत है जहां पर पैसे बना रहे हैं, बाकी सारी कंट्रीज के अंदर हमारे पैसे तो खत्म हो रहे हैं। जापान के अंदर ही, यानी कि जापानीज मैन्युफैक्चरर्स के जापान के अंदर पैसे खत्म हो रहे हैं बिकॉज देयर कंट्री इज इनटू रिसेशन। वहां पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स जीरो हैं और 90% से ज्यादा जापानीज मैन्युफैक्चरर्स जो भारत में काम कर रहे हैं वो प्रॉफिट कमा रहे हैं। वो कंपनियां जो लंबे तौर पर भारत में काम कर रही थी, जापानीज कंपनीज, वो प्रॉफिट कमा रही हैं। लेकिन जो नई कंपनीज आई हैं उनमें से सिर्फ 60% कंपनीज प्रॉफिट कमा रही हैं, 20-30% कंपनियां अभी भी प्रॉफिट नहीं कमा रही। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि भारत की मार्केट एक बहुत कंपैरेटिव मार्केट है। यहां पर प्रॉफिट्स कम होते हैं लेकिन स्केल बहुत ज्यादा है, यानी कि आप जितना ज्यादा माल बनाकर बेचेंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट आपको आएगा। जो नई कंपनीज हैं उन्होंने अभी अभी यहां पर इन्वेस्ट किया है, इनको टाइम लगेगा ब्रेक इवन के ऊपर आने के लिए। तो ये बात भी समझनी जरूरी है कि हमारी कंट्री बहुत ही ज्यादा कंपैरेटिव है, यानी कि हमें यूरोपियन स्टैंडर्ड चाहिए हर चीज का, लेकिन चाइनीज प्राइस के ऊपर, इसलिए यहां पर प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाते हैं। अब सुमितोमो है, हमने उनके साथ भी थोड़ी देर के लिए काम किया हुआ है। सुमितोमो एक बहुत बड़ी कंपनी है, वो मैसिव प्रोजेक्ट्स अब लगाने वाले हैं मुंबई के अंदर। और उन्होंने बोल दिया कि जापान की लॉन्ग टर्म कमिटमेंट इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के साथ जुड़ चुकी है। हिटैची, मित्सुबिशी, ये भी ऐसी कंपनीज हैं जो इंडियन ऑपरेशंस को स्केल अप करना चाहते हैं, चाइना के चंगुल से ये बाहर निकालना चाहते हैं। चैलेंजेस भी हैं इनके साथ। क्यों? क्योंकि भारत ने भी कह दिया कि जो हमारा BIS स्टैंडर्ड्स हैं उसके सर्टिफिकेट्स आपको लेने पड़ेंगे। बट इसके साथ हम अपने जो एक क्वालिटी जो मेजर्स हैं उसको भी इंक्रीज कर रहे हैं। हम घटिया सामान चाइना से इंपोर्ट नहीं करना चाहते, इसलिए हमने BIS के अपने स्टैंडर्ड्स को निकाल दिया ताकि भारत सेल्फ रिलायंट बने, भारत में ही चीजें बने, चाइना से सस्ता माल ना आ पाए। यही मोदी जी की विजन है। भारत को आगे लेके जाना भी है और उनको मजबूर भी करना दुनिया को कि हमारे यहां पर आकर फैक्ट्रियां लगाई जाए। ये दोस्तों सिर्फ चाइना और जापान के ऊपर सीमित नहीं है। यही तो मैजिक मोमेंट है मोदी जी का कि ये ग्लोबल फिनोमेना उन्होंने खड़ा कर दिया। यूनाइटेड स्टेट्स है वो भारत के साथ डीपर इकोनॉमिक टाइज, कमर्शियल टाइज को बनाना चाहता है। यूरोप है, UK है, वो गिड़गिड़ा रहे हैं हर रोज मोदी जी के सामने कि हम आपके यहां पर इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, आपके यहां माल आपसे खरीदना भी चाहते हैं, बेचना भी चाहते हैं, आप इसे टैक्स फ्री कर दीजिए, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमारे साथ साइन कर लीजिए। मिडिल ईस्ट है वो यहां पर भारत के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के ऊपर बिलियंस ऑफ डॉलर्स उन्होंने खर्चा या करना शुरू कर दिया या इन्वेस्टमेंट करना ऑलरेडी शुरू भी कर दिया है। और मोदी जी की जो फॉरेन पॉलिसी है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि किस तरह से वो हर कंट्री को उसी की भाषा में जवाब देते हैं। लेकिन साथ में उन्होंने अपना इकोनॉमिक विजन जो है कि मुझे भारत को एक ट्रस्टेड पार्टनर की तरह दुनिया के सामने प्रोजेक्ट करना है। ट्रस्टेड पार्टनर कौन से वक्त पर? जब पूरी दुनिया में एक क्योस, एक वर्ल्ड वॉर 3 का माहौल है,
वहां पर मोदी जी भारत को एक सेफ कंट्री की तरह वो दिखा रहे हैं, एक ऐसा किला जो स्टेबल है, जो खड़ा है अपने ऊंचाइयों के ऊपर, एक अनस्टेबल वर्ल्ड के अंदर जहां पर आज क्योस है, युद्ध चल रहे हैं। दोस्तों एक चीज और जो मजे की है, जो मोदी जी ने प्रोजेक्ट करी है पूरे दुनिया के सामने, वो है कि अब हमारे यहां पर आपको स्कैंडल नहीं सुनाई देते जैसे पहले सुनाई देते थे, क्योंकि पहले करप्शन इतनी ज्यादा थी कि उसके देखते ही बाकी की कंपनियां भारत में नहीं आती थी। मोदी जी ने ज्यादातर काम ऑनलाइन कर दिया, परमिशन आपको ऑनलाइन मिल जाती हैं, किसी ऑफिशियल को आकर मिलने की जरूरत नहीं है, घूस खिलाने की जरूरत नहीं है। ये चीजें फॉरेन कंपनीज को बहुत पसंद है। यानी कि जो मोदी जी का क्रैकडाउन और करप्शन था प्लस प्रो बिजनेस जो एजेंडा था, उसके कारण भारत की रेपुटेशन को क्रिएट किया गया पूरे दुनिया के सामने कि वी आर फेयर, वी आर अ रिलायबल पार्टनर टू यू, कम टू अस। ओपन आर्म से स्वागत है। और मोदी जी तो वैसे भी सबके साथ गले मिलकर ही बात करते हैं। राहुल गांधी गले पड़ते हैं, मोदी जी गले मिलते हैं, दोनों में फर्क होता है। इसीलिए जो दुनिया है, दे आर बैटिंग वेरी हाई ऑन भारत। और भारत सिर्फ एक मार्केट नहीं है। कई लोग बोलते हैं पाकिस्तान में, चाइना में, कि लोग भारत में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि भारत के अंदर 1.4 बिलियन लोग हैं, बहुत बड़ी मार्केट है। दोस्तों मार्केट तो पहले भी थी, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, कोई यहां पर आना पसंद नहीं करता था बिकॉज ऑफ ऑल दी अदर फैक्टर्स जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किए हैं। एक इकोसिस्टम नहीं था यहां पर, लेकिन अब मोदी जी ने वो इकोसिस्टम बना दिया। अब मैं बोल सकता हूं कि पहले हमारे पास 1.4 बिलियन लोगों की पॉपुलेशन थी, अब हमारे पास 1.4 बिलियन स्ट्रॉन्ग पॉपुलेशन है, जहां पर एक स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास है जो हर कुछ सालों में डबल होती जा रही है। गरीबी रेखा से लोग बाहर निकलकर मिडिल क्लास में आते जा रहे हैं। और गवर्नमेंट की भी कमिटमेंट है कि वो भारत को ग्रो कर कर ही छोड़ेगी। और यहां पर जापान, अमेरिका, यूरोप, यूके सभी इस मूवमेंट को रिकॉग्नाइज भी कर रहे हैं कि जो मोदी जी कह रहे थे वो करके दिखा रहे हैं। यूएसए अब भारत को एक ट्रस्टेड पार्टनर की तरह देखता है और यहां पर बोल रहा है कि भी जो इंडिया की जो टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, ये इनके अंदर वो इन्वेस्ट करेगा। यूरोपियन ऑटोमेकर्स हैं, लाइन लगाकर भारत में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। क्यों? क्योंकि अब हमने बोल दिया कि हम पेट्रोल डीजल की गाड़ियां नहीं बनाएंगे, ना बेचने देंगे, हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर एंटर करने वाले हैं। इसलिए जो सारी कंपनियां हैं, ये सारी भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करेंगी और इसके बाद एक्सपोर्ट भी करेंगी। वही एप्पल, 1 लाख करोड़ के तो हमने एप्पल के फोन बनाकर बेच दिए भारत से। सैमसंग के सारे मोबाइल यहीं से बन रहे हैं। 1 लाख करोड़ के एप्पल के फोन हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसके नीचे लिखा है मेड इन इंडिया। सो दैट मीन्स अब भारत एक राइजिंग स्टार नहीं है, नाउ वी आर द सन इन द ग्लोबल इकोनॉमिक स्काई। और ये भारत जो फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है दुनिया की, वी आर रीराइटिंग द रूल्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। और जो हमारी गवर्नमेंट है, उनके जो ये बोल्ड रिफॉर्म्स हैं, डिसाइसिव पॉलिसीज हैं, एक अनवेवरिंग कमिटमेंट है नेशनल प्रोग्रेस की, उसने भारत को मोस्ट सॉट आफ्टर इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बना दिया इस टाइम का। जबकि बाकी सारे देश हमारे आसपास भी और ऊपर नीचे भी सारे के सारे, जिसको हम बड़ी इकोनॉमीज बोलते हैं, फॉल्टर कर रही हैं और इंडिया उसके बीच में थ्राइव कर रहा है। दोस्तों ये स्टोरी है भारत की, हमारे सनातनियों की, हमारी रिजिलियंस की। इतने अटैक हुए, हमने गले कटवा लिए, देश नहीं छोड़ा, पकड़ के रखा है अपनी धरती मां को। ये हमारी रिजिलियंस है, हमारा एम्बिशन है, हमारा विजन है इस देश के लिए। ये स्टोरी मोदी की नहीं है दोस्तों, ये स्टोरी हम भारतीयों की है, ये हम सनातनियों की है कि हर सनातनी, हर भारतीय, हमें प्राइड होनी चाहिए हमारे इस देश के लिए, हमारे इस लीडरशिप के लिए, जो आज हम देख रहे हैं मोमेंट कि दुनिया यहां पर आने को तैयार है। ये जो सारे वर्ल्ड के लोग जो अब भारत के ऊपर, दे आर बेटिंग बिग ऑन भारत,
पहले इन्होंने नकार दिया था, इसका कुछ नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा। एक चीज तो मोदी जी ने ठीक करी कि भारत सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं है, ये आपका भी फ्यूचर है। दुनिया को समझा दिया भारत ही आपको पार लगाएगा। और अभी तो वो महादेव के और श्री राम के चरणों में पहुंचे नहीं हैं, वो सिर्फ यहां पर फैक्ट्रियां लगा रहे हैं पैसा कमाने के लिए। जिस दिन यहां पर नतमस्तक हो गए महादेव के सामने, उस दिन भारत को ये फॉलो करेंगे दिल से, ना कि पॉकेट से। यानी कि अब भारत लीड करेगा इनको, नॉट ओनली इन बिजनेस बट इन स्पिरिचुअलिटी, इन पर्सनल ग्रोथ एंड ऑल्सो इन इकोनॉमिक्स। और यही ट्रू सेंस में सनातन है। थैंक यू। जय हिंद। और गर्व से हर हर महादेव, जय श्री राम।